हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका और एक लर्निंग वीडियो के अंदर, जिसमें आज हम लोग एक न्यू स्ट्रैटेजी को सीखने वाले, जो आपको 1% इन अ डे प्रॉफिट जो है वो जनरेट करके देगा। अगर आप राइट होते हो, मार्केट अगर साइडवेज जाता है, देन आप 1% इन अ डे प्रॉफिट जो है वो बनाने वाले हो। और 1% एक डिसेंट अमाउंट होता है अपने कैपिटल के अंदर, एक डिसेंट आरओआई होता है अपने कैपिटल डिप्लॉय के अंदर। पर डे के हिसाब से मैं ये बताने वाला हूँ कि 1% आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन ये वीडियो जो है वो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उसके अंदर आप किस तरीके से उसको हेज कर सकते हो या फिर सिक्योर बना सकते हो एक सर्टन लिमिट ऑफ टाइम के अंदर। यानी कि जैसे आधा परसेंट 1% अगर मार्केट गिर चुका है और आप रिस्क जोन में आ चुके हैं, तो उसको कैसे आप हेज करके 1.5% तक उसको लेकर के जा सकते हो, ताकि ताकि 1.5% गिरने के बाद भी आप प्रॉफिट में रहो, या फिर 1.5% ऊपर जाने के बाद भी आप प्रॉफिट में रहो। इस तरीके से हम लोग उसको हेज करने का भी मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ज्यादा बिल्डिंग के लिए सिंपल है, लेकिन आपको पेशेंसली उसको क्या करना पड़ेगा, टाइमली डिप्लॉय करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से प्रॉफिट जो है वो बुक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, लालची लोगों का काम नहीं होता मार्केट के अंदर, क्योंकि इसमें आप देखो कि मेरा जैसे टारगेट होता है हफ्ते में 3% का प्रॉफिट बनाना, वैसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। आज भी जो पोजीशन मैंने होल्ड की है, दिन भर पेशेंसली इसको होल्ड किया है, क्योंकि मार्केट अपने अकॉर्डिंग चल रहा था। जैसे मैंने एनालिसिस प्रोवाइड किया था, 22,000 एक क्रूशियल लेवल होने वाला है सपोर्ट की जैसे। तो आज देखो, आज 22,000 दिन भर ब्रेक नहीं किया, इसके पास आकर के वापस वापस घूम गया मार्केट जो है वो, इस तरीके से चला। यहाँ कहीं पर डिप्लॉय की थी स्ट्रैटेजी को, और वही आकर के मार्केट जो है वो क्लोज किया, सो दैट हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉफिट के अंदर हुआ। अब कितना प्रॉफिट हुआ, 12,000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट कितना होता है मैं आपको यहाँ पर जाकर के दिखाता हूँ एनालाइजर के अंदर, ये प्रॉफिट जो है वो कितना होता है। तो आप देखो, ये प्रॉफिट जो होता है वो करीब करीब, मेरा जो प्रॉफिट है वो 1.9% का हुआ। यानी कि जितना मैंने कैपिटल डिप्लॉयड किया उसके 1.9% का, यानी कि लगभग 2% का प्रॉफिट हो चुका है। अब बचा है 1% का प्रॉफिट। वो कब हो जाएगा, वो कल के दिन मार्केट में मैं ये पोजीशन लेकर के जा रहा हूं। कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे, 3.7% का, 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो कर दिन भर भी मैं इसको होल्ड कर सकता हूं, अदरवाइज 10 बजे के आसपास मुझे करीब करीब 3% के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 का। तो मैं इसको एग्जिट भी कर सकता हूं, यानी कि क्या, हफ्ते में 3% का टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, 68%। ठीक है, तो ये मैं रेगुलरली ये स्ट्रैटेजी यूज करता हूं। अगर आपको मेरी सारी स्ट्रैटेजीज अगर सीखनी है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट जो इसके अंदर कर सकते हो, और मैं सारी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज जो है हाइयर प्रोबेबिलिटी के साथ, वो सब कुछ आपको ऑप्शन बाइंग सेलिंग के साथ सिखाता हूँ। और एलटीपी कैलकुलेटर भी उसके अंदर इंक्लूड होता है लर्निंग के अंदर। ठीक है, और एक पोजीशन बनाई थी धन के अकाउंट में, यहाँ पर 8,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा आरओआई जनरेट करके दे रहा है। इसमें भी कुछ 6 लाख के आसपास का कैपिटल डिप्लॉय हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्ट्रैटेजी बनाना सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों बनानी है। साइडवेज मार्केट की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपको पता है निफ्टी जो है वो पूरे साल भर में 60 to 70% टाइम साइडवेज होती है, और फिर 20, 25, 30% के आसपास टाइम जो है वो ट्रेंडिंग बनती है। ठीक है, तो हम लोगों को सिंपल सेंसिबल में आ जाना है। हम लोगों को क्या करना है, न्यूट्रल पर क्लिक करना है और बैटमैन को डिप्लॉय करना है। मतलब डिप्लॉय नहीं करना है, लगा लेना है। ये हम लोगों ने क्या किया, बैटमैन को लगा लिया है। अब इसका आरओआई देखो, मैं एक दिन आगे जाता हूं, 3:30 बजे के आसपास क्लोजिंग होती है मार्केट में, तो 3:30 बजे की क्लोजिंग पीएम हम लोगों ने सेट कर लिया। कितना प्रॉफिट बना करके दे रही है, 0.66%, यानी कि आधे परसेंट के आसपास का, मोर देन आधे परसेंट के आसपास का प्रॉफिट ये बना करके दे रही है। लेकिन सफिशियंट नहीं है, आधे परसेंट का तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और आधे परसेंट का स्टॉप लॉस, आधे परसेंट का प्रॉफिट अगर आप बनाओगे तो आपका 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड होगा। मैं चाहता हूं कि आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पर खेलो, ताकि आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रह पाओ। तो वो स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, सिंपल, इसी में आपको क्या कर देना है, ऐड पोजीशन में जाके जहां मार्केट क्लोज हो रहा होगा, यानी कि मंडे बना रहे हो तो मंडे एंडिंग को 3:25 पर आपको ये बनानी है। ठीक है, ट्यूसडे बना रहे हो, फ्राइडे बना रहे हो, थर्सडे बना रहे हो, कभी भी ये स्ट्रैटेजी अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो आपको हमेशा याद रखना है कि 3:25 के बाद ही इसको आपको मार्केट में डाल के छोड़ देना है। 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगा, नेक्स्ट डे मार्केट जब भी खुलेगा आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से।
अब ये बैटमैन हम लोगों ने डिप्लॉय किया, अब हम लोग क्या करेंगे, जहां मार्केट क्लोज हो रहा होगा, इस केस में क्या है 22,100 पर मार्केट क्लोज हो रहा है, ठीक है 19 पर, हम क्या करेंगे, इसका एक कॉल एक पुट सेल कर देंगे, जस्ट इतना एड ऑन करना है, दैट्स इट, ये एड ऑन हो चुका है। अब आप देखो आरओआई कितना हो गया, 1.1%, यानी कि दिन का 1% प्रॉफिट जो आप यहां पर बना सकते हो। 3:30 बजे के आसपास से 1.1% दिखा रहा है, लेकिन 10 बजे अगर मॉर्निंग में देखे, 10-11 बजे के आसपास, तो ये कितना प्रॉफिट दे रहा होगा आपको, 0.85%। मान लेते हैं आधा परसेंट नीचे गिरा तो 0.76%, आधा परसेंट ऊपर गया तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं दे रहा होगा, ठीक है। अब जैसे ही ये आधे परसेंट के से ऊपर जाता है, आप देखो कहां पर आपको निकलना है, 0. यहां पर, यानी कि अगर 0.7% ये ऊपर चला जाता है तो आपको लॉसेस कितना दिखाई दे रहा है, आधे परसेंट का लॉस दिखाई दे रहा है। ये हमारा एसएल है, यहां पर हम लोग एग्जिट कर जाएंगे एनी हाउ, कुछ भी हो जाए, और इस दिन फिर हम लोग डे एंडिंग पर फिर से डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में आपके थर्सडे होता है, ठीक है, फ्राइडे के दिन आप डिप्लॉय करोगे, मंडे के दिन प्रॉफिट आप बुकिंग करोगे, मंडे के दिन डिप्लॉय करोगे, ट्यूसडे ट्यूसडे के दिन डिप्लॉय करोगे, वेनसडे वेनसडे के दिन डिप्लॉय करोगे, थर्सडे। तो 5 दिन का ट्रेड आपका है, 5 दिन में आप 3 दिन भी प्रॉफिटेबल होते हो तो 3% वीक में आप बना रहे हो, 2 दिन आप लॉस कर रहे हो, 3 दिन आप प्रॉफिट बना रहे हो, 3% हफ्ते का प्रॉफिट बहुत होता है, महीने का आप 9% के आसपास आरओआई जनरेट करोगे, तो ये काफी होता है। अब इसमें एडजस्टमेंट की क्या बात आती है, ठीक है, एडजस्टमेंट की बात आती है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट कैसे हम लोगों को करना है, अब देखो यहां पर मार्केट जो है वो सपोज करो आधे परसेंट से ज्यादा क्या हो गया, गैप डाउन खुल गया, ठीक है, आधे परसेंट से ज्यादा गैप डाउन खुल गया, और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाके ऊपर आ सकता है, तो आप इसको क्या करना चाहते हो, रखना चाहते हो। सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको एक चीज करनी है कि ये जो 75 क्वांटिटी में हम लोगों ने कॉल लिया है, इसको आप देखो 300 क्वांटिटी में मैं इसको सॉरी 150 क्वांटिटी में मैं इसको कर रहा हूं, तो ये इस तरीके से आप देखो हेज हो रहा है, ये पोजीशन ऊपर की तरफ हेज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते, यहां पर हम लोगों ने कॉल किया, वहां पर हम लोग पुट को करेंगे, ठीक है। ये देखो आपका पोजीशन जो है वो सिंपल क्या हो गया, ऊपर की तरफ हेज हो गया। अब मार्केट जितना मर्जी चाहे नीचे गिरने दो, आपको लॉस नहीं होगा, जितना मर्जी चाहे नीचे, ये इस तरीके की मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मार्केट आप सपोज करो यहां पर डिप्लॉय किया, अचानक से गैप डाउन खुल गया, आप उसको हेज कर दो, ये साइडवेज जाएगा, नीचे गिरेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मार्केट में आपका लॉस होने नहीं वाला, क्योंकि पोजीशन आपकी हेज हो चुकी, ठीक है। ये कितना भी 5% नीचे गिर गया फिर भी 8,000 का प्रॉफिट देगा, फिक्स प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो इस तरीके के ये मतलब नीचे गिरने पर आपको ये काम जो है वो हेजिंग का कर देना है। नीचे अगर जा रहा है तो पुट में आप क्वांटिटी ऐड करोगे, ठीक है, 75 की जगह पर 225 करोगे, ठीक है। और ऊपर अगर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की लेवल पर अगर आपको हेज करना है, यहां पर मैं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ आपको हेज करना है यहां से, तो आप क्या कर सकते हो, कॉल को 225 क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और ये फिर जितना ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट जो है वो होने वाला, इसमें कोई टेंशन नहीं। जितना आप कॉल की क्वांटिटी इंक्रीज करते जाओगे उतना आप यहाँ पर सिक्योर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। आप देखो प्रॉफिट जो है वो आपका बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये जितना ऊपर जाएगा, यानी कि क्वांटिटी आपको डिसेंट ही रखनी है, 225 क्वांटिटी इज डिसेंट क्वांटिटी, ठीक है। ये इस तरीके से आप प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो, लॉस में नहीं जाओगे, एटलीस्ट 1% तो आप बना ही रहे हो, ठीक है। तो ये हेजिंग इस तरीके से किया जाता है, डिटेल में होता है, और भी कुछ बातें होती है डिटेल में, साइकोलॉजी पॉइंट होता है, कैसे पता करें कि मार्केट साइडवेज जाएगा, अब ये मार्केट साइडवेज है कैसे पता चलेगा, ट्रेंडिंग मार्केट जाएगा कैसे पता चलेगा, कहां पर एग्जिट करना है, कहां पर स्ट्रैटेजी को जो है वो मैनिपुलेट करना है, स्ट्रैटेजी को, बहुत सारी टेक्निक जो होती है वो आपको सीखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सीखना है आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो, और सारी मेरे एक्सपीरियंस के साथ अगर आपको सारी स्ट्रैटेजीज मेरी एक साथ सीखनी है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप मार्केट व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो लिंक है एलटीपी कैलकुलेटर के साथ स्ट्रैटेजी बनाना सिखाते हैं हम लोग, तो वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी डिप्लॉय जो इसके अंदर होती है, पहले एलटीपी कैलकुलेटर देन स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना, और इस तरीके से आप आरओआई जो है वो बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हो।
थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।